क्योंकि बहुत दुख उठाना पड़ता है लव मैरिज कपल को। और लव मैरिज शादी करने वालों को आप लोग बताइए, क्या पति का ही हक है कि वो काम कर कर बीवी को खिलाएगा? जब पति बीमार हो जाएगा तो पत्नी को छोड़कर चला जाना चाहिए। पत्नी का हक है कि जब पति बीमार हो या खुश हो या दुख हो, दुखी में हर चीज़ में साथ देना चाहिए पत्नी को। तो हमारे पति जब बीमार थे ना, तो हम अकेले काम करते थे, तो लोग बहुत हमको बोलते थे कि इसका पति बीमार है, देखो ये अकेले काम करती है, इसको अच्छू नहीं लगता है इसको पति को। आप लोग बताइए फ्रेंड, बहुत लोग हमको बोलते थे, आप लोग बताइए कि अब पति बीमार रहता है तो पत्नी को छोड़कर भाग जाना चाहिए। जब पत्नी बीमार रहती है तो पति मेहनत कर 2 रोटी लाकर खिलाता है, यहाँ तक कि जब पत्नी बीमार होती है तो अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाता है। उस पति को छोड़कर पत्नी को भाग जाना चाहिए नहीं, क्योंकि हम शादी किए हैं, सुख दुख में साथ देने का कसम खाए हैं, 7 फेरा लिए हैं कि हम आपके हर सुख में और दुख में साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि आप जब सुखी में रहेंगे, मतलब आपके पास पैसा रहेगा तो हम आपके साथ रहेंगे, जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो हम आपको छोड़कर भाग जाएंगे, ऐसा हम नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोनम ऋतिक ब्लॉग्स में। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप लोग को शायद पता ही होगा, हम लोग लव मैरिज शादी किए हैं। हम लोग लव मैरिज कपल है, लव मैरिज शादी की है, आप लोग को पता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात अपना शेयर करेंगे आप सभी से दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़े भाई बहन हैं जो ऐसा सोचते हैं कि लव मैरिज शादी करने वाले बहुत खुश रहते हैं, अपनी लाइफ बहुत अच्छे से बिताते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को यही बात कहना चाहूँगा कि एक गलत फहमी है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। जो हम लोग के साथ हुआ है वो सच्ची घटना है, सच्ची बात है, जो आप लोग से हम शेयर करना चाहते हैं, आप लोग को बताना चाहते हैं फ्रेंड। दोस्तों लव मैरिज शादी करने वाले हर कपल बहुत मुसीबत में होते हैं, बहुत मतलब परेशानियों से सामना करते हैं दोस्तों। बहुत हम लोग को मुसीबतें झेलना पड़ा, बहुत दुख, बहुत मुसीबत झेलना पड़ा। तो फ्रेंड, आप लोग तो जानते हैं कि लव मैरिज जो शादी करता है उसका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, ना कोई करता है, और उन लोग को बहुत भरा बुरा सब कुछ चुनना पड़ता है फ्रेंड। उन लोग को कोई मतलब नहीं सपोर्ट करता है, और फ्रेंड अकेले उन लोग को संघर्ष करना पड़ता है, अकेले ही सब कुछ सहना पड़ता है। दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि हर वीडियो में हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग के साथ में ऐसा हुआ है और ऐसा होता है दोस्तों, इसीलिए हम लोग आप सभी को ये बात बोलते हैं ना फ्रेंड, जो दिल में रहता है वो अपने आप निकल जाता है, वही होता है फ्रेंड। हम लोग जितना दुख झेले हैं ना, इतना सहे हैं, वो सब आप लोग से जब बताते हैं ना, अपने आप निकलने लगता है। हम लोग तो फेक वीडियो नहीं बनाते हैं कि एक एक बात जोड़ आप लोग को बताएंगे, फेक वीडियो तो नहीं है। जो हम लोग के साथ होता है वो आप लोग से बताते हैं ना, तो अपने आप जो बीता है हम लोग के साथ वो अपने से हम लोग से निकलने लगता है, अंदर से दिल से निकलता है फ्रेंड। आप लोग को हम बताते हैं जो अंदर में बात होती है, दबी होती है दोस्तों ना, कुछ ऐसा वक्त आता है दोस्तों ना कि खुद ही अपने आप मुंह से निकलने लगता है। तो दोस्तों, हम अपनी जो लाइफ में हुआ है और अपने लाइफ में कैसे कैसे सिचुएशन, मतलब कैसे कैसे स्थिति का सामना किए हैं दोस्तों, आप सभी को बताएंगे। और दोस्तों, सबसे पहले कि हम लोग लव मैरिज शादी किए हैं, और दोस्तों हम लोग लव मैरिज शादी कब किए थे दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को तो बताए हैं कि हम लोग लव मैरिज शादी कब किए थे। और फ्रेंड आप लोग को तो पता है कि लव मैरिज हम लोग शादी किए हैं, और हम लोग के साथ जो मतलब घटना घटा वही आप लोग को बताना चाहते हैं, और आप लोग को बता रहे हैं फ्रेंड। क्योंकि कुछ बहन और भाई होते हैं लोग, वो भी लोग किसी से प्यार करते होंगे और कमेंट में पूछते भी हैं कि आप लोग कैसे शादी किए, तो उन लोग के लिए हम बताना चाहते हैं। अगर आप लोग को हमारी बात का थोड़ा से भी बुरा लगा, सबसे हम लोग माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि जिनको भी हमारे बात से थोड़ा से भी भावनाओं को ठेस पहुंचेगा, दुख लगेगा, आप लोग से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। और फ्रेंड आप लोग को हम बताएं तो हम लोग शादी किए जब ना, तो हम लोग को बहुत दुख झेलना पड़ा फ्रेंड, बहुत दुख और संघर्ष सब कुछ से हम लोग झेल कर तो आज यहाँ तक पहुँचे हैं फ्रेंड। हम लोग का खुद अपने पास घर भी नहीं है, और हमारे 2 बच्चे हैं, और ये भी बड़े हो रहे हैं, इन लोग को रहने के लिए घर चाहिए। तो हर जो लव मैरिज शादी करता है कपल्स, उन लोग के पास घर नहीं होता है फ्रेंड, मतलब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है।
कुछ लोग के घर वाले सपोर्ट करते हैं तो उन लोग को अच्छा से ज़िंदगी बीत जाता है, और जो इसका घर वाले कोई सपोर्ट नहीं करता है ना, वो लोग कब इसी तरह ले दुख में रहते हैं। तो आप लोग से हम यही मतलब कहना चाह रहे हैं कि आप लोग ऐसा कभी मत करिएगा जो हम लोग किए। तो फ्रेंड, हम लोग को बहुत शादी करने के बाद बहुत दुख झेलना पड़ा, बहुत कठिनाई झेलना पड़ा। जो काम हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि हम कभी ऐसा काम हमारे पति करेंगे, ऐसा हमको कष्ट उठाना पड़ेगा, हम कभी सोचे भी नहीं थे, वो सब हमको करना पड़ा। क्योंकि फ्रेंड, हमारे पति मजदूरी किए, आन का मजदूरी करते थे, जो बोलते हैं ना गिलवा माटी का, वो करते थे, ईंटा थमाते थे, सीमेंट जो किसी का घर बनता है वो सब करना पड़ा, धूप में करते थे, तब जाकर 2 पैसा लाते थे तो घर का खर्चा चलता था। फ्रेंड, बहुत हम लोग को दुख उठाना पड़ा। तो फ्रेंड, एक बार हमारे हस्बैंड जब काम कर रहे थे गिलवा माटी का, तो अपने सर पर ईंटा लेकर ऊपर जा रहे थे, छत पर ले जाना था, वो लेकर जा रहे थे। उसी टाइम उनके पैर में चोट लग गया, सिग्घी से लेकर जा रहे थे ऊपर सर पर रख कर, और उसी टाइम उनके पैर में चोट लग गया, बहुत ज़्यादा लग गया था। फ्रेंड, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, चल भी नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा खून भी बहुत निकल गया था। तो उनको 1 महीने तक ले वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, 1 महीने घर पर ही थे। और उस टाइम जब एक घर पर थे ना फ्रेंड, हमारे पास 1 रुपया पैसा नहीं था कि हम लोग कुछ काम मतलब कोई काम करने वाला भी नहीं था, और हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था फ्रेंड, हम क्या करें, कहाँ जाएं। और इनका दवा भी चल रहा था, ऑपरेशन हुआ है उसका भी दवा चलता है वो तो, और जो पैर में चोट लगा था उसका दवा चल रहा था, और एक काम करने लायक नहीं थे, और घर में कुछ खाने पीने का भी राशन नहीं था। फ्रेंड, बहुत हम लोग कष्ट में, जब इनका पैर में चोट लग गया था ना, एक दिन हम खाना नहीं बनाए थे। तीसरा दिन कुछ बगल की थी, उनसे हम उधारी लेकर तो राशन लाकर खाना बनाए। इसके बाद हमको बगल की दीदी थी, बोली कि जब आपके हस्बैंड काम नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग काम करते, वही आप काम करिए। तो हम बोले दीदी आपको कहाँ मतलब हमको जाना पड़ेगा कंपनी में? तो बोली नहीं, हम लोग कंपनी से जो ड्रेस होता है ना फ्रेंड, वो ड्रेस को बस प्रेस कर पैक करना था, वो घर पर ही लाकर मतलब बगल के औरतों लोग को देती थी। तो वही बोली कि हम लाते हैं कंपनी से कपड़ा, आप वही काम कीजिए। तो फ्रेंड, हम उनको बोले कि दीदी दे दीजिए, हम काम करेंगे, क्योंकि हमारे पति अभी काम करने लायक नहीं है। तो फ्रेंड, हम बोले दीदी को कि दीदी आप बताइए हमको, काम जैसा भी काम रहेगा हम काम कर लेंगे, नहीं आएगा फिर भी धीरे धीरे कर लेंगे हमको, क्योंकि मतलब हमारे घर में कोई काम करने वाला नहीं है। हमारे पति का इस टाइम बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, पैसा नहीं है उनके दवा के लिए, आप बताइए एक बार। तो हमको लाई कपड़ा पहले 50 ठो ला कर दी थी, देखें कि वो देख रही थी कि हमको काम करने आता है कि नहीं। फ्रेंड, हम कभी का किए नहीं थे, फिर भी वो हमको जैसे बताई वैसे हम किए। और 100 ड्रेस का 15 से 20 रुपया मिलता था, उसको प्रेस कर पैक करना था, 15 से 20 रुपया मिलता था। फ्रेंड, हमको तो उतना जानकारी भी नहीं था और करने भी नहीं आ रहा था, फिर भी हम कोशिश कर रहे थे कि अच्छा से अपना काम करें, कि शिकायत न तो करें कि आपको नहीं करने आता है। और हम अच्छा से करने लगे काम, और मतलब दिन भर में 100-150 का काम कर लेते थे। उसी से हम 2 महीने तक ले काम किए, और उसी से जो 100-150 मिलता था ना, उसी से हम अपना घर का सामान लाते थे, मैनेज करते थे। फ्रेंड, आप लोग को क्या बताएं, हम कितना दुख से गुजरे हैं, कितना हम लोग के ऊपर कष्ट दुख आया। सब कुछ हम लोग जब काम में करने लायक हो गए ना, तो फिर से धूप में काम करने लगे, तो हम इनका मतलब फिर काम करने लगे तो इनको ज़्यादा घाम लग गया था। उस टाइम भी तबीयत ख़राब हो गया, तो हम बगल में किसी का ठेला था, वहाँ पर हम पूछे कि भैया अपना ठेला देंगे? तो हमको 30 रुपया मांगे थे रोज़ाना का ठेला का। तो फ्रेंड, हमको समझ में नहीं आ रहा था हम किस चीज़ का काम करें, क्या करें। तो दी बोली कि आप वो हमारी मतलब दुख देख रही थी, तो बोली कि आप अपने हस्बैंड को बोलिए ना कि चाउमीन फुल्की बेचें, यहाँ पर कोई बेचने वाला नहीं है, अच्छा चलेगा। तो हम बोले कि ठीक है। तो हम मार्केट में गए थे, एक अंकल थे जिनको बेटा एक भी नहीं थे, उनके
मतलब दोनों आँख के अंधे थे वो। अब उनका ठेला था, सब लोग को दे, मतलब कुछ लोग जो सब्जी वब्जी बेचते हैं उन लोग को दिए थे। तो हम उनसे बात किए कि चाचा जी आप अपना ठेला देंगे, हमको उस पर काम करना है। तो बोले कि ठीक है ले जाओ और हमको रोज़ाना 30 रुपया दे देना। तो हम वहाँ से ठेला लेकर आ गए। फ्रेंड हमको चाउमीन बनाने आता था। हम दुकान से गए थे, बस 30 रुपया का चाउमीन का पैकेट मिलता था। तो फ्रेंड हमारे पास तो उतना पैसा नहीं था कि हम ज़्यादा लाकर ज़्यादा सामान से बनाएं। हम बस दुकान पर गए, 2 पैकेट चाउमीन लाए और पहला दिन हम 2 पैकेट चाउमीन से ही अपना दुकान का दिन का हम शुरुआत किए थे और अच्छा से किए थे, बहुत अच्छा से पूजा किए थे और शुरुआत किए थे। उस दिन गए, सुबह नहीं 3 बजे गए थे और रात का 9 बजे आए। 9 बजे तक ले इनका बिका वो 2 पैकेट बस चाउमीन। पहला दिन इनको बिकने में मतलब बेचने में बहुत इनको कष्ट हुआ, कोई जानता नहीं था और जानकारी इनको भी नहीं थी, मतलब कोई जान नहीं रहा था कि ये चीज़ें बेचते हैं। तो 9 बजे आए बेचकर। फिर दूसरा दिन मतलब इसी तरह धीरे धीरे हम लोग के हाथ में एक दिन में 100-150 बच, पहला वाली तो 100 रुपया बचा था, इसी तरह बच जा रहा था फ्रेंड। और इसी तरह हमको बहुत दुख परेशानी सब कुछ झेलना पड़ा फ्रेंड। आप लोग को हम क्या बताएं कितना हमारे ऊपर दुख आया फ्रेंड, बहुत परेशानी आई है, सब कुछ हम लोग अकेले ही मैनेज किए, मतलब हम लोग के ऊपर बहुत दुख आया। और फ्रेंड आप लोग को यही हम बताना चाह रहे थे कि लव मैरिज शादी जो करता है ना, उन लोग को कोई सपोर्ट नहीं करता है। अगर उन लोग को कुछ हो भी जाए ना तो कोई देखने वाला नहीं आता है, पर अगल बगल ना बोलने के लिए हज़ारों लोग खड़े रहेंगे, हज़ारों लोग बोल देंगे, पर कोई आता नहीं है सहारा देने कि वो दुख में चलो कुछ दे नहीं सकते हैं तो कुछ बोल दें अच्छा, कि जिससे उसको थोड़ा से अच्छा लगे, सहारा मिले। पर कोई बोलता नहीं है, बस बोल देता है कि ऐसी है वैसे है, सब कुछ बोल देते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड आप लोग को तो ये वीडियो देखकर पता चल गया होगा कि हम लोग के साथ कैसी कैसी घटना घटी। और फ्रेंड ये सच्ची घटना है, जो हमारे साथ हुआ है वो हम आप लोग से बता रहे हैं, कोई फेक वीडियो नहीं बता रहे हैं फ्रेंड, ये सच बात है। और फ्रेंड आप लोग से हम बताना चाहते थे, यही कहना चाह रहे थे कि आप लोग कभी भी ऐसा मत करिएगा, क्योंकि बहुत दुख उठाना पड़ता है लव मैरिज कपल को, और लव मैरिज शादी करने वालों को कोई सपोर्ट नहीं करता है फ्रेंड। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। और फ्रेंड हम लोग उसी टाइम जब ये दुकान इनको खुलवाई, उसी दिन से हम लोग का थोड़ा दिन अच्छा गुजरने लगा, थोड़ा पैसा आने लगा, खुश रहने लगे। फिर भी कुछ लोग थे ना, उन लोग को देखा नहीं जा रहा था, बोले मतलब हमको बहुत उन लोग को पता था कि हमारी शादी की है ना, बहुत बोलते थे, देखो इसका पति का पैर में चोट लग गया है तो काम कर रही है। आप लोग बताइए क्या पति का ही हक है कि वो काम कर बीवी को खिलाएगा? जब पति बीमार हो जाएगा तो पत्नी को छोड़कर चला जाना चाहिए। पत्नी का हक है कि जब पति बीमार हो या खुश हो या दुख हो, दुखी में हर चीज़ में साथ देना चाहिए पत्नी को। तो हमारे पति जब बीमार थे ना तो हम अकेले काम करते थे, तो लोग बहुत हमको बोलते थे कि इसका पति बीमार है, देखो ये अकेले काम करती है, इसको अच्छू नहीं लगता है इसको पति को। आप लोग बताइए फ्रेंड बहुत लोग हमको बोलते थे, आप लोग बताइए कि अब पति बीमार रहता है तो पत्नी को छोड़कर भाग जाना चाहिए। जब पत्नी बीमार रहती है तो पति मेहनत कर 2 रोटी लाकर खिलाता है, यहाँ तक कि जब पत्नी बीमार होती है तो अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाता है। उस पति को छोड़कर पत्नी को भाग जाना चाहिए नहीं, क्योंकि हम शादी किए हैं, सुख दुख में साथ देने का कसम खाए हैं, साथ फेरा लिए कि हम आपके हर सुख में और दुख में साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि आप जब सुखी में रहेंगे, मतलब आपके पास पैसा रहेगा तो हम आपके साथ रहेंगे, जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो हम आपको छोड़कर भाग जाएंगे, ऐसा हम नहीं किए हैं। और फ्रेंड हमारे पास न पैसा रहे या ना रहे, हम लोग रोड पर ही रहे, पर हम साथ में खुश हैं फ्रेंड। अपने पति के लिए मतलब हमारे पति काम नहीं कर सकते हैं, हम तो नहीं कहते कि आप काम करिए, हम जहाँ से हमको सपरेगा हम वहाँ से काम कर अपने बच्चे और अपने पति को खिला सकते हैं। और दुनिया वाले बहुत बोलते हैं हमको कि इसका पति बीमार रहता है। फ्रेंड बहुत दुख लगता है हमको कि आज हमारे पति का तबीयत नहीं ठीक है, ऐसे हैं तो लोग बहुत बोलते हैं। फ्रेंड हमको किसी का बात का उतना मतलब नहीं है, हम बस आप लोग से यह कहना चाह रहे थे कि
तो फ्रेंड हमको किसी का बात का फ़र्क नहीं पड़ता है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे पति के बारे में क्या सोचते हैं, हमको किसी से बात से फ़र्क नहीं है। हमको बस आप लोग से मतलब है कि आप लोग हमारे फैमिली है, आप लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, हम आप लोग से बस कहना चाहते हैं। आप लोग को अगर हमारे बात को बुरा लगा होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और आप लोग से बुरा लगा होगा तो माफ़ी चाहते हैं फ्रेंड। बस ये सच्ची बात है, अगर पति बीमार है तो पत्नी को छोड़कर भागना नहीं चाहिए, उसको साथ देना चाहिए कि पति को थोड़ा हिम्मत मिले कि मेरी पत्नी मेरे साथ है। और फ्रेंड जब मेरे पति मेरे साथ है ना तो दुनिया के लोग कुछ भी बोले हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिसको हमको रखना है अपने साथ में ना वो खुश है मेरे साथ, तो हमें किसी का बात का फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और फ्रेंड लोग क्या क्या बोलते हैं आप लोग को बताएंगे ना तो आप लोग के आँख से आंसू गिर जाएगा कि क्या क्या इसके बारे में लोग बोलते हैं। तो फ्रेंड वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जा रहा है, तो आप लोग को यहीं से विदा लेते हैं। और फ्रेंड अगला वीडियो में अपना हम बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ था, और लोग जब हम इनसे प्यार किए थे ना, शादी किए, तो लोग क्या बोल रहे थे कि प्यार भी की तो ऐसा लड़का से की, मतलब कि इसका ख्याल नहीं लग सकता है। हम सब कुछ आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग से हम बस यही करना चाहते हैं कि आप लोग ऐसा कभी भी मत करिएगा जो हम गलती कर दिए हैं, क्योंकि फ्रेंड हम जब शादी किए थे ना तो मेरे पास ना दिमाग था और ना उम्र था, थोड़ा से भी उम्र था और दिमाग रहता तो हम ऐसा काम नहीं किए होते। और फिर जब कर लिए ना तो साथ देंगे, 7 जन्म देंगे, जब तक ले जिएंगे तब ले साथ रहेंगे। और दुनिया बोलती है बोलने दीजिए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड आप लोग से हम यही करना चाहते हैं कि आप लोग ऐसा मत करिएगा जो गलती हम कर दिए हैं। और फ्रेंड अगर करिए, आप किसी से प्यार कर रहे हैं तो अपने घर वालों से बताइए, शादी करा देंगे तो ठीक है, और नहीं कराएंगे ना फ्रेंड तो आप लोग शादी विवाह के बारे में सोचिएगा भी जी। और अगर शादी करना है तो आप लोग पहले अपने पैर पर खड़ा हो जाइए, कुछ कर लीजिए, तब शादी करिए कि आप लोग को दुख नहीं उठाना पड़ेगा। नहीं तो लव मैरिज कपल्स को बहुत दुख उठाना पड़ता है, बहुत कष्ट आता है फ्रेंड। और फ्रेंड आप लोग से हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग ऐसा मत करिए, और हमारी बातों से आप लोग के भावनाओं को थोड़ा से भी ठेस पहुंचा होगा तो हम आप लोग को हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं फ्रेंड। पर ये सच्ची बात है, जो घटना हमारे साथ हुई है आप लोग को वही बताएं। और फ्रेंड आज के लिए हम इतना ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, और अपना बात अगले वीडियो में बताएंगे।